@8 में मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते खबरों की ओर, जहां छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक क्राइम ब्रांच की टीम ने निगरानी बदमाश अमित को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। जानकारी के अनुसार जयंती स्टेडियम के पास पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गैंगस्टर अमित को ढेर कर दिया है। मामला भिलाई नगर थाना क्षेत्र का है। बता दें कि आरोपी अमित भिलाई के ग्लोब चौक में हुए गोलीकांड का मुख्य आरोपी है। वो पिछले कई महीनों से फरार चल रहा था। करीब 5 महीने पहले बदमाश अमित ने 3 लोगों पर फायरिंग भी की थी, जिसमें कि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसके खिलाफ दुर्ग भिलाई के अलग अलग थानों में मारपीट और गंभीर अपराधों में करीब 40 केस दर्ज है। ये हम बात कर रहे हैं भिलाई की, जहां पर एक अपराधी अमित को पुलिस ने ढेर कर दिया है। जयंती स्टेडियम के सामने पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें कि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उस बदमाश को ढेर कर दिया। पिछले कई महीनों से वह फरार चल रहा था। सभी लोग जानते हैं वो कितना शातिर अपराधी था। करीब 35 अपराध उसके ऊपर दर्ज हैं और 35 अपराधों में भी मुझे लगता है कि 4 या 5 शायद 307 के मैटर हैं, जिसमें उसने किसी के ऊपर गोली चलाई है, किसी के ऊपर चाकू से हमला किया हुआ है। एक 302 का मैटर है, उसके ऊपर है। 3 या 4 लूट के मामले हैं, जिसमें वेपन के साथ उसने लूट किया हुआ है। तो काफी शातिर क्रिमिनल था। और लास्ट इवेंट भी जो उसने किया था, वो 2 लोगों के ऊपर सिविक सेंटर के पास में ही गोली चलाई थी और तब से फरार चल रहा था। तो भागा उसने हमारी गाड़ी के ऊपर फायर किया। 2 राउंड हमारी गाड़ी के ऊपर फायर हुआ है, जिसमें आप देखेंगे तो एकदम ड्राइवर के सीट के बगल से गोली निकल के चली गई है। अगली मतलब किसी को लगी नहीं। फिर हमने जवाबी फायर किया उसको, और वो उसके पैर में गोली लगने के बावजूद, जब हमने पहले उसको गोली चलाई, उसके पैर में गोली लगने के बावजूद उसने 4-5 राउंड और भी फायर किया, जो टीम बता रही है। हम सुरक्षात्मक रूप से उस समय हार ले चुके थे, तो उसके बाद हमने जो फायर किया उसमें उसको शायद 1-2 बुलेट लगी है और अभी वो ढेर हो गया। हम बात कर रहे हैं भिलाई की, जहां पर गोलीकांड के एक आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया। जयंती स्टेडियम के बाहर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और उसमें आरोपी ढेर हो गया। बता दें कि 40 से अधिक मामले उस पर दर्ज थे। सीधा सी खबर पर मेरे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं दुर्ग से। सुबोध, ये जो पूरा मामला निकलकर सामने आया, एनकाउंटर में आरोपी ढेर कर दिया गया, इसके बाद अब क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? को लेकर तो अमित जोश अकेले ही एक ऐसा अपराधी नहीं है, तो उसके परिवार के अन्य सदस्य भी उसके आपराधिक कृत्य में उसका साथ देते थे। बड़ी बात है कि इससे पहले भी जब अमित जोश ने अपराध किया था, कंट्रोल रूम से ठीक मात्र 200 से 300 मीटर की दूरी पर ग्लोब चौक पर एक स्टालिन गैंग और अमित जोश गैंग के बीच में गैंगवार हुआ था। आधी रात को गोली चली थी, उसमें 2 लोगों को गोली लगी थी। एक को रायपुर के हॉस्पिटल रेफर किया गया था और एक का इलाज यही चल रहा था। तो इस तरह के कई सारे मामलों पे आपराधिक मामलों का आरोपी यह अमित जोश था और उसके गैंग के अन्य लोग थे। जब ये गोलीकांड होता है ग्लोब चौक का, तो उसके बाद पुलिस उसे सरगर्मी से तलाश करती है, फरार हो जाता है। उसके साथ के 7 लोगों को, यानी कि उसके परिवार के सदस्यों को भी गिरफ्तार किया जाता है। अमित जोश के बारे में एक बड़ा इनपुट ये भी पुलिस को मिला था कि सेक्टर 6 के कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं, ऐसी इमारतें हैं जहां पर वह लोगों को किराए पर, यानी कि भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकृत आने वाले जो इमारतें हैं, वहां के घरों को किराए पर देकर 3000 रुपए दादागिरी के साथ वसूली करता था, किराया वसूलता था। और इस तरह के और भी आपराधिक मामले उसके खिलाफ दर्ज थे। बताया जा रहा है कि 35 से 40 अलग अलग थानों में उसके खिलाफ मामले दर्ज थे और इन सभी मामलों को लेकर पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी। इस बीच कई बार वह जेल जाता भी था, फिर वापस भी आता था, तो बावजूद उसकी आपराधिक जो वारदातें हैं वो रुकती नहीं थी। अंततः पुलिस ने यह निर्णय लिया कि इस बार जो उसने अपराध किया है और उसके बाद किसी भी तरीके से उसका पकड़ा जाना बेहद जरूरी है। और जब पुलिस पतासाजी करती है, लगातार कई महीनों से उसके पीछे लगी हुई थी, और जब पतासाजी करते थे
पता चलता है कि वह इस बीच भिलाई आया हुआ है। तो क्राइम ब्रांच की टीम उसका अपने सहयोगी के साथ मोटरसाइकिल में बैठकर जयंती सड़क के पास पहुंचता है। इस दौरान जब पुलिस उसका पीछा करती है तो वह फायर कर देता है। फायर के बाद जब जवाबी फायर पुलिस करती है तो उसे गोली लगती है और ठीक जयंती स्टेडियम से मात्र कुछ 100 मीटर की दूरी पर उसे पुलिस ढेर कर देती है। देखने जाने वाली बात है कि लगातार जिस तरीके से दुर्ग जिले में देखने को मिल रही हैं, खासकर दुर्ग और भिलाई नगर थाना क्षेत्र में, तो उस पर विराम लगाने को लेकर लगातार पुलिस प्रयासरत थी। सुबह ही संदिग्धों की तलाशी की जा रही थी। विभिन्न तरह की जो दूसरे जिलों से गाड़ियां आ रही हैं उनकी भी जांच पड़ताल की जा रही थी, क्योंकि पुलिस को कहीं ना कहीं शक था कि वह इसी तरह किसी न किसी गाड़ी में छुपकर बैठकर भिलाई आएगा, घूमेगा या अपने परिचितों से मिलने जाएगा। एक बड़ी बात, जब पुलिस को इनपुट मिला तो पीछा किया गया, उसके बाद जयंती सड़क के पास मुठभेड़ में उसे ढेर कर दिया गया। सिद्धांत जी सुबोध, आप जिस तरीके की आपने बात कही कि चाकूबाजी की घटनाएं लगातार वहां पर बढ़ रही हैं, बहुत सारी चीजें देखने को मिली, तो इस पर जब पुलिस से अपडेट लिया गया तो उसके सहयोगियों के बारे में पुलिस ने क्या कहा कि कहां तक वह सहयोगियों को पकड़ेगी और क्या कुछ होगा? ठीक है सिद्धांत जी, अगर बात करें तमाम तरह के अमित जोश से रिलेटेड सारी मालूमातों को लेकर, जानकारियों को लेकर, तो जिस तरह के अपराध, संगीन अपराध उसके खिलाफ थानों में दर्ज थे, तो हिस्ट्री सीटर का दर्जा भी दिया जा चुका था। जिला बदर की कार्रवाई भी चल रही थी। इस बीच जिस तरीके से उसने आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया, खासकर 25-26 जून दरमियानी रात की बात करूं लोक चौक की, तो उसके बाद से पुलिस इसकी तलाश में सरगर्मी से लगी हुई थी और जैसे ही इसकी जानकारी मिली तत्काल पुलिस ने कार्रवाई की और मुठभेड़ में वह मारा गया। जी, आप बता रहे थे कि किस तरीके से इनका आरोपी का एनकाउंटर किया गया। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध आपका। हम बात कर रहे थे भिलाई की, जहां पर एक आरोपी अमित जोश को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। करीब 40 से ज्यादा मुकदमे उस पर दर्ज थे। एक बड़ा ही आदतन अपराधी था छत्तीसगढ़ का, जिसको अब पुलिस ने ढेर कर दिया है।